जयपुर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र और पर्यटन स्थल होने के बावजूद जिस तरह से यहाँ यातायात अव्यवस्थित था और उससे जाम लगने से यहाँ के स्थानीय निवासी, व्यापारी और पर्यटक सब परेशान थे। लेकिन व्यापार मंडलों की एक पहल और उनके विरोध के बाद जिस तरह से परिवहन विभाग, उसके साथ यातायात विभाग और उनका साथ देने के लिए व्यापारी संगठित होकर इस काम में लगे तो नज़ारा बदलता दिखाई दिया। हम आपको बता रहे हैं जयपुर की चार दीवारी क्षेत्र के उस बेहाल ट्रैफिक के बदहाली से अब निकलकर जयपुर एक नई फिजा में सांस ले रहा है। हमारे संवाददाता नवीन पारिक ने जायजा लिया जयपुर की उन व्यस्ततम सड़कों का और ख़ास तौर पर बड़ी चौपड़ का, जहां का यातायात काफ़ी बदहाल होता था और उससे प्रभावित होता था यहाँ का पर्यटन व्यवसाय और संपूर्ण व्यापार मंडलों का व्यवसाय। लेकिन अब जब यातायात पूरी तरह सुचारू होने लगा है और परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस ने एक सघन अभियान छेड़ा है तो उसके परिणाम भी सार्थक आए हैं। क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी और स्थानीय निवासी, आप खुद सुनिए। 15 फरवरी को आपके द्वारा बड़ी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन हुआ था समस्याओं को लेकर के व्यापारियों की। अब क्या कहना है कि उन स्थिति में कुछ परिवर्तन है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं, 15 फरवरी को जयपुर व्यापार महासंघ ने जयपुर के सभी व्यापारियों का साथ लेकर के जयपुर के सारे बाजार व्यापार मंडल, जिसमें 80 से ज़्यादा बाजार उपस्थित थे, की उपस्थिति में एक धरना दिया था। और धरने में हमारी सबसे प्रमुख मांगें थी कि जयपुर में चार दीवारी के अंदर ई रिक्शा की जो समस्या है, प्रशासन इसका समाधान करे। और मुझे यह देख करके बहुत खुशी है कि हम देख रहे हैं कि 15 तारीख के बाद जयपुर के चार दीवारी के बाज़ारों में आवागमन बड़ी सुगमता से चल रहा है। प्रशासन ने इस तरफ बड़ी कठोरतम कार्रवाई की है और जितने भी ई रिक्शा थे वो जो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर यातायात को समस्याग्रस्त कर रहे थे, उन पर अंकुश लगा है। प्रशासन ने कुछ नियम भी इनको दिए हैं, जिसके अंतर्गत जो रिक्शा चालक है, यानी कि जिसके नाम से ई रिक्शा है वही ई रिक्शा को चलाएगा और कम उम्र की आयु वाले लोग ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे। और इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की सख्ती के कारण जयपुर के बाज़ारों में आवागमन बड़ी सुगमता से चल रहा है। हमारे प्रशासन से यह भी रिक्वेस्ट है कि जयपुर में ऑटो रिक्शा यूनियन से बात करके और तुरंत ऑटो रिक्शा की नई दरें तय की जावें और ऑटो रिक्शा को भी पाबंद किया जाए कि वो मीटर से चलें, जिससे कम दूरी पर जयपुर के नागरिक, जयपुर में आने वाले पर्यटक ई रिक्शा का लाभ ले सकें और ज़्यादा लंबी दूरी के लिए ऑटो रिक्शा का लाभ ले सकें और यातायात निर्बाध रूप से सुगमतापूर्वक चले। इस तरफ भी प्रशासन ने ध्यान दिया है कि बाज़ारों में जो अतिक्रमण थे, जो अवैध रूप से वेंडर्स बाज़ारों में अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, उन पर भी अंकुश लगाया है और इस कारण से यातायात सुगमतापूर्वक चल रहा है। और अन्य हमारी जो मांगे थी उन पर भी प्रशासन आगे कार्रवाई करने जा रहा है, जैसे कि मेट्रो प्रशासन सुलभ के निर्माण में ध्यान दे रहा है और बड़ी चौपड़ पर जल्द ही जिस जगह पर पुरानी जगह पर सुलभ था वहाँ पर प्रशासन द्वारा पूरी सुविधाओं के साथ सुलभ का निर्माण किया जाएगा। और इस संदर्भ में हम अब बहुत जल्दी ही आशा करते हैं कि मेट्रो बड़ी चौपड़ पर जो खाली जगह है अंडरग्राउंड लेवल 1 पे, वहाँ पर वाहन पार्किंग की सहूलियत भी नागरिकों के लिए देगा। इसके साथ ही हमारी मुख्य एक मांग थी कि संजय बाजार। आपका परिचय और आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान स्थिति के बारे में बाजार की, जब आपने धरना प्रदर्शन दिया उसके बाद? मैं जय किशन ग्वालानी, उपाध्यक्ष व्यापार मंडल हल्दी व रास्ता, एक्स अध्यक्ष जयपुर शहर सिंधी समाज जवाहरनगर। पिछली 15 फरवरी को जयपुर के व्यापार महासंघ ने जयपुर की माणक चौक चौपड़ के खंडे में एक विशाल धरने का आयोजन किया था, जिस धरने में जयपुर शहर के 80 बाजारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और
सरकार से यह मांग की कि जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को जो बहुत गड़बड़ा गई है, ट्रैफिक व्यवस्था इतनी है कि आदमी सुगमता से निकल नहीं पड़ता, सारा दिन जाम में फंसता है। इस जाम का कारण जयपुर में ई रिक्शाओं की भरमार, जरूरत से ज़्यादा ई रिक्शाएँ चल रही थी, बगैर लाइसेंस चल रही थी, और जो लोग जानते नहीं साइकिल चलाना वो भी रिक्शा चला रहे थे। ई रिक्शा से सारा यातायात बाधित हो रहा था, लोगों को बहुत तकलीफें हो रही थी। इसी के मद्देनजर व्यापार महासंघ ने धरना दिया। उस धरने के पश्चात जयपुर में ये स्तर को कानून व्यवस्था ने कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है। जगह जगह उनके चालान किए हैं, और जो बिगर लाइसेंस चल रहे थे उनको चालान भी किया, उनकी संख्या में कटौती हुई है। अब जयपुर में ई रिक्शा के कंट्रोल के कारण यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। और हम ये कहेंगे प्रशासन से कि बैटरी रिक्शाओं के कलर भी डिसाइड कर दे, हर एरिया में इस तरह का कलर का बैटरी रिक्शा चलेगा। बैटरी रिक्शा के ड्राइवरों को लाइसेंस होना चाहिए, बैटरी रिक्शा के ड्राइवरों को ड्रेस कोड भी होना चाहिए।